अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू रेल हेल्थ केयर इन उर्दू। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा। और ये नुस्खा है भी बहुत आसान, तैयार करने में बहुत ही सहल है, आसान है। इसको तैयार करना भी इंतहाई आसान है और इसको इस्तेमाल करना भी इंतहाई आसान है। और इसके जो फ़वाइद हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, इस जो वीडियो का टाइटल है वो है, जैसा कि आपने पढ़ लिया होगा, सिर्फ़ प्याज और शहद नफ्स हो गया लोहे की तरह सख्त। मतलब ये है कि जब आपका नफ्स सख्त होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आपकी मर्दाना ताकत बढ़ रही है। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं कि आपकी मर्दाना ताकत बढ़ रही है। ये सिर्फ़ दो चीज़ें हैं, शहद और प्याज। इनके इस्तेमाल से ही आप ये अपनी मर्दाना ताकत को बहाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस नुस्खे को जो बनाते हैं उसके बनाने में आपने बस थोड़ी सी एहतियात करनी है। वो एहतियात भी आपको बता देता हूँ कि बनाना किस तरह से है इस नुस्खे को, और इस नुस्खे को इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है। ये नुस्खा मैं इसलिए पेश कर रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह ये है कि बहुत सारे भाई दोस्त जो हैं वो सऊदी अरेबिया में कोई रहता है, कोई किसी कंट्री में रहता है, कोई किसी कंट्री में रहता है। पाकिस्तान और इंडिया में तो पंसारियों से काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो मर्दाना कमज़ोरी के जो नुस्खे होते हैं। लेकिन बाकी कंट्रीज़ में उनका मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसलिए ही मैं आपको ये दो चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो शहद और प्याज है ये पूरी दुनिया में, दुनिया के हर कोने में, दुनिया के हर मुल्क में, हर मुल्क के हर शहर में ये दो चीज़ें पाई जाती हैं। आप इन दोनों चीज़ों से फ़ायदा उठाएं और अपनी मर्दाना ताकत को बढ़ाएं और अपने नफ्स को सख्त करें। मर्दाना ताकत के बढ़ने का मतलब यही होता है कि आपकी जो है, आपका जो नफ्स वो सख्त हो जाए। टाइमिंग वो और चीज़ होती है, ठीक है जी। और मर्दाना कमज़ोरी और चीज़ होती है। ये मैं पहले भी इस एक वीडियो में ये दो तीन टर्मिनोलॉजीज़ को क्लियर कर चुका हूँ। मर्दाना कमज़ोरी, नामर्दी और जिनसी कमज़ोरी और सूरत अंजाल, इन सब में क्या फ़र्क है, और टाइमिंग वगैरह में। बहरहाल वीडियो लंबी हो रही है, मैं क्योंकि ये नुस्खा ही बहुत मुख्तसर है, मैं आपको बस ये बताता हूँ। आपने सफ़ेद प्याज ले लेना है, ठीक है जी। ये वाला जो प्याज है ये सफ़ेद नहीं है। यहाँ पे जो मैंने टाइटल में लगाया है, ये आप देख रहे हैं जहाँ पे ये कर्सर मूव कर रहा है, ये प्याज जो है ये सफ़ेद प्याज नहीं है। आपने सफ़ेद प्याज़ों को जाकर बाज़ार से, सब्ज़ी वाले से ख़रीद लेना है। आपने 3-4 किलो वो ख़रीद लेने हैं और घर में लाके आपने उनका पानी निकालना है। किस तरह से पानी निकालना है? जैसे जूस निकालते हैं ना हम किसी भी मतलब फल का, जैसे सेब का या गाजर का, आपने उसी तरह से इसका 1 पाव आपने इसका जूस निकाल लेना है। किसका? सफ़ेद प्याज का, ठीक है जी। सफ़ेद प्याज आपको बाज़ार से मिलेंगे और आपको थोड़ी सी मेहनत करके लेने पड़ेंगे, क्योंकि सफ़ेद प्याज बहुत ही कम मार्केट में अवेलेबल होते हैं, लेकिन दुनिया के हर कोने में बहरहाल मिल ज़रूर जाते हैं। आपने ये जो सफ़ेद प्याज लेके आएंगे, आपने उन्हें उनका आपने जूस निकाल लेना है, 1 पाव तकरीबन, ठीक है। उसका वज़न आपने कर लेना है 1 पाव, और 1 पाव ही आपने छोटी मक्खी का शहद ले लेना है, खालिश शहद लेना है, ठीक है जी। 2 नंबर नहीं लेना। खालिश शहद आपको हो सकता है थोड़ा सा महंगा मिले, लेकिन ये है कि खालिश शहद के ही फ़ायदा होगा, ये जो 2 नंबर शहद होगा उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपने 1 पाव सफ़ेद प्याज का पानी निकाल के उसमें आपने 1 पाव छोटी मक्खी का खालिश शहद वो मिक्स कर देना है, और ये आपने किसी बर्तन में डाल के आपने हल्की हल्की आग पर इसको पकाना शुरू कर देना है, ठीक है जी। हल्की हल्की आग पर पकाना है, आग को ज़्यादा तेज़ नहीं करना। जैसे ही आप इसको हल्की हल्की आग पर पकाएंगे तो घंटे में, तकरीबन 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, 2 घंटे में, जितनी देर भी लगे, उसमें ये जो प्याज का पानी है ये बुखारात बन के उड़ जाएगा और जो खालिश शहद है उसमें अपना असर छोड़ जाएगा। जैसे ही ये प्याज का पानी खुश्क हो जाए, ये ख़त्म हो जाए और ये आपको लगे कि सिर्फ़ शहद बाकी रह गया है, तो आपने इसको उतार लेना है। इस देगची को, जिस भी बर्तन में आप इसको पका रहे हो, आपने उतार लेना है, और उतार के आपने इसे ठंडा करके किसी साफ़ सुथरे डब्बे में इसे आपने इस नुस्खे को संभाल के रख लेना है। अच्छा, अब आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है? इस्तेमाल करने का तरीका ये है, सुबह खाली पेट आपने इस शहद की, ये जो आपने
ये प्याज और शहद का ये जो नुस्खा बनाया है, इसका आपने 1 चम्मच, 2 चम्मच, 2.5 चम्मच, 3 चम्मच, जितनी आपकी पावर हो आप उतनी इस्तेमाल कर लें। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1 टेबल स्पून आप सुबह के टाइम खाली पेट इसको खा के आपने ऊपर से 1 गिलास नीम गर्म दूध का पी लेना है, ठीक है जी। इसी तरह आपने शाम के वक्त खाली पेट ये वाला जो शहद आपने बनाया होगा नुस्खा, 1 टेबल स्पून आपने इस शहद का खा के और ऊपर से 1 गिलास नीम गर्म दूध का पी लेना है, ठीक है। ये नुस्खा खाने के बाद आप सुबह भी और शाम भी आपने 1 घंटे बाद आपने खाना खा लेना है। सुबह के जब आप यूज़ करेंगे निहार मुँह तो 1 घंटे बाद आप खाना खा सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं। इसी तरह शाम का खाना जो है आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के 1 घंटे बाद आप इसको अपना खाना खा सकते हैं। दोस्तों इस नुस्खे का जो अब इसको इस्तेमाल कितने दिन करना है, इसको एटलीस्ट आपने 40 डेज़ आपने यूज़ करना है, ठीक है जी। कम से कम आपने इसको 40 दिन तक यूज़ करना है। 40 दिन जब आप इसको यूज़ कर लेंगे तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि यार मेरे जिस्म में कितनी ज़बरदस्त ताकत आ रही है। आपका जिस्म जो है वो इंशाल्लाह ताकतवर, आहिस्ता आहिस्ता ताकतवर होता जाएगा। आपके चेहरे की रंगत जो है वो सफ़ेद होती जाएगी और उसमें हल्की हल्की सुर्खी आना शुरू हो जाएगी। जैसे आप पर शबाब आ जाता है, जैसे 13-14 साल का जो बच्चा होता है वो जब जवानी में कदम रख रहा होता है तो आप, या लड़का या लड़की, तो आप देखते हैं कि वो कितना खूबसूरत मतलब नज़र आ रहा होता है 13-14 साल का जो बच्चा होता है, क्योंकि वो अभी वो ऐन शबाब पर आ रहा होता है, ठीक है। इसी तरह जब आप ये वाला नुस्खा जो है 40 दिन आप इसे एटलीस्ट यूज़ कर लेंगे तो आप भी बिल्कुल उसी तरह आप पे शबाब वापस लौट आएगा। जिस तरह वो 14-15 साल के बच्चे पे वो शबाब होता है, उसी तरह आपके चेहरे का रंगत होना शुरू हो जाएगी, आपके जिस्म में पावर आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। और आपके जिस्म में जैसी पावर आएगी, आपकी मनी भी है, ये जो नुस्खा है ये मनी को भी गाढ़ा कर देगा, ये आपकी टाइमिंग को भी बढ़ा देगा, आपके नफ्स को तो ये मैं कहता हूँ लोहे की तरह सख्त कर देगा। अगर आप ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें तो आपको इस नुस्खे के इस्तेमाल करने के बाद किसी और नुस्खे को इस्तेमाल करने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं रहेगी। तो ये नुस्खा जो है बता रहा था आपको, मनी को भी गाढ़ा करेगा, ठीक है, नफ्स को भी सख्त करेगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके जिस्म में खून भी पैदा करेगा, आपका स्पर्म काउंट भी बढ़ाएगा, आपके चेहरे की रंगत को सुर्ख व सफ़ेद कर देगा, आपके जो जिस्म में किसी भी तरह की इन्फेक्शन है उसको भी ख़त्म कर देगा। आपका जो अगर आप CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं तो उसमें एक टेस्ट होता है ESR, वो इन्फेक्शन को ज़ाहिर करता है। तो ये वाला जो है नुस्खा ये आपकी इन्फेक्शन को भी ख़त्म कर देगा, मनी से पस सेल्स को ख़त्म कर देगा, यानी पीप को ख़त्म कर देगा। इंशाल्लाह ये नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त और आपकी उम्मीदों पर पूरा उतरेगा। दोस्तों ये था आज का एक बहुत ही मुख्तसर नुस्खा। दोस्तों हाँ, एक दो बातें और आपको क्लियर करता चलूँ। इस नुस्खे के इस्तेमाल के दौरान में आपने हम बिस्तरी नहीं करनी, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसको वो लोग इस्तेमाल ना करें जो ज़कावती हिस्स के मरीज़ हैं। तीसरी बात, वो लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें जिनको पेशाब के बाद मनी के कतरे आते हैं। चौथे, इसको वो लोग इस्तेमाल ना करें जिनको एहतलाम का बहुत ज़्यादा मसला है। फिर इसको ये वाले जो लोग मैंने बताए 3-4 किस्म के, ये कब इस्तेमाल करें, जब ज़कावती हिस्स ऐसे लोगों की ख़त्म हो जाए। पहले वो ज़कावती हिस्स का नुस्खा इस्तेमाल कर लें, फिर उसके बाद जरियान को ख़त्म कर लें, एहतलाम को ख़त्म कर लें, ठीक है। उसके बाद ये नुस्खा वो इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी कि यार लोग मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूंगा और ज़्यादा आपके लिए वीडियोस अपलोड करूंगा। और दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और आप इस वीडियो को अपनी फेसबुक वॉल पे शेयर भी कर दीजिए, गूगल प्लस पे कर दीजिए, या जो भी आप सोशल नेटवर्क यूज़ करते हैं उस पर शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों का फ़ायदा होता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलामु अलैकुम।